ये बात है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, गिरो पढ़ो फिर चलो, ये बहुत हसीन है दोस्तों। जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं लाइफ में, राइट, उन लोगों को आप हमेशा साथ में रखें और वो आपके अपने होंगे, वो आपके फैमिली मेंबर बिल्कुल नहीं होंगे, वो आपके फ्रेंड्स होंगे। तो आप वो 45 मिनट सब भूल जाइए, जाइए राइट, जिम में देखिए, वहां पे 2-4 बंदे ऐसे रहेंगे जिनकी बॉडी ठीक ठाक है, उनसे दोस्ती कीजिए आप। ट्रस्ट मी गाइस, यू आर नॉट डिजर्व, आप इस शहर में रहने के लायक नहीं हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट हमको लगता है कि हमने कुछ किया। तो मैं उनकी बेटी के फंक्शन में जब गया तो अनफॉर्चुनेटली द एंकर वाज नॉट एबल टू कम बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू। सडनली कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, मुझे हमेशा से बिलीव ये रहा है कि आपको प्रेजेंट रहना है। अभी आप इतने फेमस नहीं हुए हैं क्योंकि बच्चा आपके जा रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज पहचान पॉडकास्ट में मेरे साथ में जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर नरेश। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि वो हमारी सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं हमारे वीडियोस में, क्योंकि वो पब्लिक को एंटरटेनमेंट करते हैं। ही इज़ ए एंकर बट वो है बैंकर, वो करते हैं बैंक में काम और हम उनको प्यार से बुलाते हैं मिस्टर नैरी। तो मिलिए हमारे नरेश जी से। नमस्कार जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रीटा जी, थैंक यू आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड जब मुझे पता चला कि मुझे आपके साथ में बात करने का मौका मिलेगा। गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा आपके बारे में भी जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि जितने भी मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा है तो इट्स अमेजिंग, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत बढ़िया मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, मिडल एज के लिए, एवरीबडी। So thank you so much for inviting me in such a big platform. और मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहचान प्लेटफॉर्म जो मेरा है, हम लोगों की पहचान कराते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म से मैं उन लोगों को रूबरू कराती हूँ जो कि बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, अपने हुनर से लोगों को खुश करते हैं और अपनी इतनी अच्छी प्रेजेंस देते हैं कि जो दुनिया उनके सामने होती है वो खो जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि हम क्या करने आए हैं, क्योंकि एक एंकर का ऐसा काम होता है कि वो दुनिया को इतनी खुशी दे देते हैं कि थोड़ी देर के लिए सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। तो मैंने आपके जो भी वीडियो देखे हैं, आप बहुत अच्छे से लोगों को प्यार से अपने शो करते हैं और बहुत ही एनर्जी से स्टेज के ऊपर आते हैं। जो लोग भी आप इनके पेज पर जाएँगे, आप देखेंगे तो आप अपना कोई भी घर का फंक्शन करना है, पार्टी करनी है तो आप नरेश जी को बुला सकते हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं और आज मुझे भी मौका मिला इनकी जर्नी जानने का, इनके बारे में जानने का कि करते तो बैंक में काम है बट इतना अच्छा ये काम करते हैं जो कि जिससे कि हमको बहुत खुशी मिलती है। तो कुछ बातें आप हमको शेयर करेंगे अपनी सोशल मीडिया जर्नी जो आप काम करते हैं उसके बारे में कि आप क्या काम करते हैं? डेफिनेटली रीटा जी, थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ नहीं, बिकॉज नर्वस बिल्कुल मत होइए। रिलैक्स होइए। ऑफ कोर्स ये पहली बार ऐसा मौका मिला है मुझे ताकि मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रहा हूँ मेरे बारे में। ये बहुत ही ईजी होता है जब आप अपने बारे में बात करते हो, जी। क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई और नहीं जानता है। मेरा नाम नरेश हटवाल है, बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा बट born and brought up Mumbai only, right? I've done my graduation from Somaiya College and at the same time I've done my MBA in insurance as well. बचपन से काफी टॉकेटिव रहा हूँ। I have 4 brothers and 1 sister. ओके। मेरे फैमिली की स्पेशलिटी ये है कि हम पांचों भाइयों में काफी सिमिलरिटी भी है, राइट? जो जो मेरे एल्डेस्ट ब्रदर है मिस्टर अजीत हटवाल और मैं हूँ, आई एम द यंगेस्ट वन। हमारी पूरी मैचिंग है। ओके। अगर आप हमारा नेचर देखोगे तो कहीं ना कहीं सेम है, सेम। बट बाकी के जो 2 मेरे दूसरे सिबलिंग्स है दे वेरी क्वाइट, दे आर वेरी रिजर्व काइंड ऑफ पीपल, राइट? जैसे मैंने आपको बताया मेरे बारे में, आई रियली लव टू टॉक टू पीपल। ये मेरा नाम नरेश हटवाल है, लेकिन फ्रॉम नरेश हटवाल टू नैरी ये कैसे पड़ा इसके पीछे भी कहानी है। क्योंकि बचपन से ही नरेश बहुत ही बढ़िया नाम है। एज यू नो, हम बचपन में महाभारत एक प्रोग्राम देखते थे एवरी संडे। तो उसमें ये होता था कि मैं एक स्टेटमेंट हमेशा सुनता था एवरी संडे, हस्तिनापुर के नरेश, हस्तिनापुर के नरेश। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि कोई चीज मैं सुनता था ना, डायरेक्टली मैं अपने डैडी से पूछता था सेम डे, पापा ये हस्तिनापुर के नरेश, ये मेरा नाम क्यों लेते हैं बार बार? एक छोटा बच्चा क्या दिमाग में आएगा? क्वेश्चन आते हैं। एब्सोल्युटली। देन माय फादर यूज्ड टू से, बेटा नरेश का मतलब है राजा, राजा, किंग। उस दिन मुझे क्लियर हुआ। My father also have a lot of good knowledge about Ramayana, Mahabharat, right? Because he's a very religious kind of man. तो मुझे मालूम पड़ा ये नरेश, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा नाम तो बहुत काफी पुराना लग रहा है मुझे, हालांकि नाम बहुत बढ़िया है। इंसान को अपने नाम से प्यार होना बहुत जरूरी है फ्रेंड, राइट? मतलब पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जमाने में नाम ही वही रखते थे जिनका कुछ मतलब होता था।
एब्सोल्युटली ना? एब्सोल्युटली क्योंकि उससे पावर मिलती है। जब अपने नाम का हमको मतलब समझ आता है, तो हमको ये जो पावर मिलती है ना, उस वजह से हम बहुत कुछ आगे कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। द नैरी क्वेश्चन ऐसा हुआ कि मतलब नरेश मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा ओल्ड फैशन है। मैं जिस कॉलेज में था वो काफ़ी एडवांस कॉलेज था, राइट? तो मुझे लगता था कि इंस्टेड ऑफ नरेश इफ समबडी कॉल्ड मी तो मैं हमेशा मॉडिफाई किया मैंने। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई सच अ स्वीट प्लेस जहाँ पे रवि को रव्या बोल देते हैं, है ना? प्रथमेश को पर्शिया बोल देते हैं, तो मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया। व्हाई नॉट नरेश को कुछ मॉडिफाई करे, तो इट्स बिकम अ नैरी एंड आई एम बिलीव इन जीसस, सो नैरी क्वेश्चन हो गया। एंड इन सोशल मीडिया आई एम फेमस फॉर अ नैरी क्वेश्चन। अगर मेरे कॉलेज के बाद 10 साल के बाद अगर कोई मुझे खोजने की कोशिश करेगा, तो वो सोशल मीडिया में नरेश अठवाल नहीं डालेगा, वो डेफिनिटली नैरी डालेगा। कॉलेज के टाइम से ही मैं हमेशा एक्टिविटी में हमेशा बिलीव रहा है मेरा। मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि कोई भी कॉम्पिटिशन हो, यू शुड पार्टिसिपेट। आप हारते हो या जीतते हो, हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे पापा की लाइन है, यू ऑलवेज शुड टेक अ पार्टिसिपेट। वो बोलते हैं ना कि हाँ, वो इंसान ही क्या जो जंग में उतरा नहीं, हार जीत तो एक अलग बात बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। बट हमको जंग में उतरना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। एटलीस्ट हमको लगता है कि हमने कुछ किया। हार जीत तो डिपेंड होती है दूसरों के ऊपर कि हमको क्या देते हैं, एब्सोल्युटली, बट एब्सोल्युटली। हमको करना जरूरी है। बिल्कुल और इससे ये आपकी बात सुन के मुझे मैडम एक चीज़ ध्यान में आई, अलाउ मी टू से यस यस जरूर। ये बात है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। हम्म, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, हम्म, गिरो, पढ़ो, हम्म। फिर चलो। ये बहुत हसीन है दोस्तों। हाँ, बस यही ज़िंदगी का मतलब यही है कि हमको हारना नहीं है ज़िंदगी से, उसमें जो भी स्ट्रगल हर्डल्स आती है उसको पार करना ही करना है और अपनी पूरी ताकत लगानी है। और मैं हमेशा हर शो में बोलती हूँ कि जो हमारे ऊपर हमारे गॉड हैं, चाहे हम जीसस को माने, अल्लाह को माने, कृष्ण को माने, राम को माने, सब एक ही हैं। उनका हमारे सर के ऊपर हाथ रहता है। इस चीज़ को बिलीव करके चलेंगे तो हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल और गणपति बप्पा कहीं न कहीं मौके सबको देते हैं। हाँ, अपॉर्च्युनिटी इज़ नेवर लॉस्ट, सबको देते इट हैं। सिंपली गोज़ दोज़ हू आर रेडी फॉर इट। हुँ, सो कैप्चर द अपॉर्च्युनिटी। आज मुझे मौका मिला मैम के सामने बात करने के लिए एंड आई एम श्योर हम अच्छी बात कर रहे हैं, फ्लो में चल रहे हैं। नहीं, बहुत आई अच्छी फीलिंग बात है। वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू आप मैम। जब स्टेज पर आते हो तो इतना कॉन्फिडेंट मैं आपके वीडियो देखती हूँ कि मन को खुशी हो जाती है। मैंने कई बार आपसे बात की कि हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेंगे, बट नहीं हो सका। बट आज हमारा लिखा था कि हमको पॉडकास्ट करना है, कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगी और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जल्दी से हमारे दर्शकों को आपको ये बताना है कि आप किस तरह के प्रोग्राम करते हो, अपनी एनर्जी कैसे बाँटते हो, आप लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, ये बताइए? एब्सोल्युटली मैम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है। हुँ, ऊपर वाला जब जो इंसान है वो ऊपर वाले की सबसे बड़ी बनावट है। हुँ, इंसान एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसको ठान ले, अगर किसी चीज़ को वो अपने दिमाग में रख ले, देन स्काई इज़ द लिमिट। हुँ, तो ये है कि मैं जैसे मैंने आपको बताया मेरे बारे में, मैं बचपन से टॉकटिव था हुँ, और जो इंडस्ट्री मैंने चूज़ की वो थी सेल्स की। हुँ, अब सेल्स तो मैम ऐसी चीज़ है कि यू नीड टू टॉक विद द कस्टमर, हुँ, आपको उनसे मिलना होता है, आपको उनको फ़ोन पे मिलना होता है, हुँ, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। हुँ, तो ये कहीं न कहीं वो चीज़ इनबिल्ड हो गई सेल्स। हुँ, सेल्स में आई हैव डन अ 12 इयर्स एक्सपीरियंस इन सेल एंड इट वाज़ अ रियली वंडरफुल जर्नी। हुँ, आई टूक 8 प्रमोशन एज़ वेल। ओके, करीबन 17 से 18 मैंने फॉरेन ट्रिप्स भी की, राइट? हुँ, बिकॉज़ कुछ अचीवमेंट्स होते हैं सेल्स में। तो एक चीज़ समझ में आई कि अगर बॉम्बे जैसे स्वीट शहर में अगर आप लोगों के साथ में बात करो, उनको रिस्पेक्ट दो, समय को ध्यान में रखते हुए तो डेफिनिटली आपको एंटरटेन करेंगे। हुँ, मेरा हमेशा यही बिलीव रहा है कि मैंने ऐसे बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। इनफैक्ट मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में जहाँ में 500-600 मेरे कस्टमर्स बैठे हुए हैं, हुँ, हमारे क्लाइंट आए हुए हैं हमसे मिलने हुँ, के लिए। हुँ, तो मेरा मोटो ये रहता है कि वो एंगेज रहें हुँ, और एंगेज वो कब रहेंगे हुँ, जब आप उनको एंटरटेन करोगे, यस, जब आप उनके इंटरेस्ट की बात करोगे, हुँ, जब आप उनकी आँखों में आँखें देख के बात हुँ, करोगे। कस्टमर्स बहुत ही प्यारे होते हैं, हुँ, उनसे आप बात कीजिए, हुँ, उन किसी को इग्नोर मत कीजिए। हुँ। वो शो किसी काम का नहीं होगा जहाँ पे आप बात कर रहे हो और वहाँ पे लोग अपना ग्रुप बना के बात कर रहे हैं। बोलते हैं ना एक इंसान लाखों लोगों को इकट्ठा एक जगह पे खड़ा तभी कर सकता है कि अगर उसके अंदर इतनी पावर हो, बोलने की शक्ति हो और लोगों के चेहरे पे स्माइल देने की वो ताकत रखती हो, तो वो शायद आप में पूरी है। नहीं, वही है मैम एंगेज लोगों को किया मैंने, लोगों से बात की हुँ, लोगों से बात की। इसके पीछे एक 1 मिनट की स्टोरी अगर मुझे अलाउ करें। जी, ज़रूर, एक ज़रूर। हमारे बहुत ही बहुत ही मेरे क्लोज़ मेरे एजेंट थे जो मेरे साथ में काम करते थे, हुँ, मिस्टर राजीव जैन। हुँ, अब उनके साथ में करीबन मैं 8 साल से काम कर रहा था, उनकी डॉटर की शादी थी। हुँ, इवन ही वाज़ इनवाइटेड मी। हुँ, मैं गया वहाँ पे, मैं तो गेस्ट बन के गया था वहाँ पे से राइट? हुँ, तो हुँ, मैं उनकी बेटी के फंक्शन में जब गया, तो हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली द एंकर वाज़ नॉट एबल टू कम बिकॉज़ ऑफ सम हेल्थ इश्यू सडनली। हुँ, अब एंकर तो ये बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला रोल होता है। हुँ, एंकर वहाँ पे था नहीं,
राजीव को मालूम पड़ा कि नरेश जी तो बुलाया मैंने, और उनको मालूम था कि आई एम अ लिटिल टॉकेटिव काइंड ऑफ पर्सन। ही वाज रिक्वेस्टेड मी कि मिस्टर नरेश जी, मेरी बेटी की शादी है, एंकर नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू, देन वुड यू बी डू दिस पार्ट। मैंने बोला यार आपकी बेटी की शादी मतलब हमारी इज्जत, यस और नो? तो आई टुक अ इनिशिएटिव। मैंने उनसे सिर्फ थोड़ा फ्लो लिया कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी रीटा जी, मैंने वो गणपति बप्पा के आशीर्वाद से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा ये मेरे घर का फंक्शन है, एंड आई हैव डन 200% एंड द शो वाज फिनोमिनल। उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक एंकर है। लोगों ने मेरे नंबर एक्सचेंज किए, लोगों ने मुझे सोशल मीडिया में कनेक्ट किया। मैंने कहीं ना कहीं लोगों का प्यार जो मुझे मिला, मुझे लगा यार तुम अगर लोगों का अच्छा करोगे तो रिजल्ट विल कम डेफिनेटली पॉजिटिव ओनली। तो मुझे ऐसा लगा यार पार्ट टाइम ये सब चीजें करना कोई गलत तो बात है नहीं, सैटरडे संडे आप क्या ही करोगे। सो आई टुक अ इनिशिएटिव, कनेक्ट हुआ, एंगेज हुआ, लोगों के इंटरेस्ट की बात की, लोगों को मजा आने लग गया। तो मुझे लगा यार ये भी लाइफ में एक अच्छी चीज है जहाँ पे हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लोगों को कहीं ना कहीं बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इस जबरदस्त मौके पर मुझे एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है जी जरूर सुनाइए, जिसने मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा चेंजेस लेकर आया। हरिवंश राय बच्चन, द फादर ऑफ द स्टार ऑफ द मिलेनियम, मिस्टर अमिताभ बच्चन, राइट? तो उनकी कविता है कोशिश। जब जब ये कोशिश मैंने अपने लोगों के साथ में मैडम गाई है, उसका असर उनकी बॉडी में नेक्स्ट 48 आवर्स तक रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट। तो वो आई एम श्योर आप लोगों ने सुनी होगी। अलाउ मी टू से शेयर विद यू। जरूर जरूर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी मैंने इसके ऊपर रील भी बनाई हुई है क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे पॉजिटिव लाइनें बहुत पसंद आती है। यस मैम। तो ये तो हमारे लिए ये पोएम ऐसी है कि रोज डेली बोलनी चाहिए। एब्सोल्युटली एवरीबॉडी की एनर्जी आएगी, आप सबको ताकत आएगी। बिल्कुल राइट ना? यस मैम। हाँ, और बताइए। और ये है मैडम कि मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ एंटरटेन करने में, लोग सिर्फ बातें करने में मजा नहीं करते हैं। दे लव म्यूजिक, दे लव डांस। तो मैंने अपने आप को लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने चेंज किया। आई हैव स्टार्टेड, मतलब मैं म्यूजिक सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं घर पे ही यूट्यूब बहुत अच्छा चैनल है मैम, ओपन करता था, मैं स्टेप करता था, डांस करता था। डांस करने का शौक भी था मेरे को क्योंकि एज आई सेड कि मैं हमेशा पार्टिसिपेशन में बिलीव रखता था। मैं डांस करने लगा, लोगों को डांस करवाने लगा, लोग उस चीज को कहीं ना कहीं एंजॉय करने लगे। रील्स भी बनाई मैंने, बहुत अच्छे व्यूअर्स लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, एक्सेप्ट किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भी होती है, तो बहुत प्यार मिला। तो मुझे लगता है कि यार डांस होना बहुत जरूरी है। इट्स वन काइंड ऑफ कार्डियो। जब आप डांस करते हो तो एक 50 ग्राम 100 ग्राम आपका वजन जरूर कम होता है। हाँ। तो डांस इज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इनफैक्ट एवरीबॉडी शुड डांस। और म्यूजिक ऐसी चीज है कि म्यूजिक तो थेरेपी करती है अपनी माइंड की। जो हमारी टेंशन, जो एंजाइटी जो हमारे अंदर भर जाती है, जो कि अपनी सोच से खुद ही बीमार होते हैं, म्यूजिक सुनने से, गाने सुनने से और डांस करने से ऑटोमेटिकली हम ठीक भी होते हैं। तो मैंने अपने घर पे वो सारे इंस्ट्रूमेंट सुने हैं जो कि मैंने अपने बेटे के लिए किए क्योंकि उसको म्यूजिक पसंद था। तो मैंने उसको म्यूजिक ही करने दिया, उसका कैरियर। तो ही इज ए म्यूजिक डायरेक्टर। तो म्यूजिक से मुझे पता है कि हमको नेचुरल थेरेपी होती है। हम म्यूजिक सुनते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो नरेश जी हमको बताएंगे कि किस तरह के शोज ये करते हैं जो कि आप लोग भी इनसे वो प्रोग्राम करवा सकते हैं। हाँ जी नरेश जी। डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि शोज़ तो काफ़ी तरह के होते हैं। जैसे कि सबसे हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में जो सबसे बढ़िया शो है वो होती है वेडिंग्स, एंगेजमेंट, बैप्टिज्म सेरेमनी, जी, बर्थडे। और अभी मुझे बताते हुए बहुत खुशी हुई है, रिसेंटली मैंने एक गणपति बप्पा के इवेंट में भी मैंने जाके काम किया। एक बहुत बड़ा अच्छा ऑर्केस्ट्रा टाइप था। और काम कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। मुझे हमेशा से बिलीव ये रहा है कि आपको प्रेजेंट रहना है। अभी आप इतने फेमस नहीं हुए हैं कि बच्चा बच्चा आपके जाने। यू आर नॉट सलमान खान, राइट? So you have to go, आपको you have to reach, you have to reach at the same time, you have to reach at the right time as well. You never know. मेरा हमेशा से बिलीव ये रहा है कि one person can change your life. यस, वो एक पर्सन आपको देखेगा, आपके परफॉर्म को एडमायर करेगा, आपका नंबर लेगा और आपको फोन करेगा। और हो सकता है आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो आपका टर्निंग पॉइंट हो। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मैं एक कबीरदास जी की एक बहुत ही फेमस कविता है जो है, निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुझाए।
जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं लाइफ में, राइट, उन लोगों को आप हमेशा साथ में रखिए, साथ में और वो आपके अपने होंगे, हाँ वो आपके फैमिली मेंबर बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं होंगे हाँ वो आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपको जानते हैं। ऐसे मेरी लाइफ में बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे हमेशा नजदीक रहे हैं। मैं हमेशा लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी एक्टिंग करता हूँ, लेकिन मेरे कुछ ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स हैं जो मेरी एक्टिंग करते हैं। मुझे बड़ा खुशी होती है जो मेरी एक्टिंग करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो है हाँ कि वो लोग मेरे दिल के करीब हैं। हाँ आई लव यू ऑल ऑफ देम, लव यू ऑल। तो इस तरह के मैं शो करता हूँ और ये शो में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है मुझे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, आई एम एमसीए प्लेयर इज वेल। ओके आई प्लेड फॉर क्रिकेट कॉर्पोरेट डी डिवीजन फॉर ओके आदित्य बिरला एंड कोटक इज वेल। ओह ये एक नया सरप्राइज था आपके लिए। अरे वे तो मुझे भी नहीं पता था या तो मल्टी टैलेंटेड था हाँ, नहीं बस वही है कि एमसीए कार्ड होता है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। हम्म उसमें क्या होता है कि अगर वो आपको कार्ड मिल जाता है हम्म तो आप कोचिंग भी कर सकते हैं। कोचिंग भी कर सकते मैं घाटकोपर में रहता हूँ। घाटकोपर में जो हमारे भानुशाली समाज की जो फीमेल्स हैं हम्म 120, उनको मैं सैटरडे संडे कोचिंग भी कराता हूँ, क्योंकि क्रिकेट इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगेन इट्स अगेन वन काइंड ऑफ कार्डियो। तो क्रिकेट भी खिला लेता हूँ, क्योंकि क्रिकेट खेलने से आप फिट रहते हो, राइट, और यू नेवर नो, वो छोटी छोटी प्रैक्टिस करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह के मैं शो करता हूँ और मुझे मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैम 9 to 6 जॉब करने के बाद आपकी एक अपनी एक अलग दुनिया होनी चाहिए। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट लेना चाहिए, क्योंकि गणपति बप्पा बैठे हैं। गणपति बप्पा या फिर ऊपर वाला जो भी, जीसस या फिर अल्लाह ताला जो भी हैं, वो आपका साथ जब देंगे तब जब आप आप खुद खुद कुछ करेंगे एब्सोल्युट बोलते हैं भगवान बोलते हैं तू मेरे भरोसे बैठा है लेकिन मैं तेरे भरोसे बैठा हूँ कि आपको उठना जरूर है कोशिश जरूर करनी है एक उंगली जरूर आपको पकड़ानी है अपने गॉड को जिसको ही मानते हैं आपने एक बार पकड़ा दी तो उठा के आपको जरूर चलाएंगे आपको डीप भरोसा होना चाहिए और हम किसी भी काम को करते हैं ना नरेश जी तो हमको नॉक नॉक तो खुद करना पड़ता है बिल्कुल है ना डोर तो हमको बेल बजानी पड़ती है कि हम रेडी हैं हमसे कुछ काम करा लो हमारी ये लाइफ ऐसी है जी हम कहीं पर भी काम करते हैं जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है बट हमको पहले कोशिश तो करनी पड़ती है ना कि हम रेडी हैं हमको काम करना है तो ऐसे ही हम नरेश जी से बहुत सारी बातें करेंगे और इनके बारे में और कुछ पर्सनल सवाल भी जरूर पूछ सकती हूँ आपसे हाँ, डेफ़िनेटली पूछ सकते हैं मैम। अगर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए तो यू शुड नो, यस मुझे शुड नो मुझे हो। पता आप बॉम्बे में ही रहते हैं प्रॉपर बिल्कुल, बिल्कुल। आई बोर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई ओनली। मैं घाटकोपर में रहता हूँ, मुंबई में ही पला-बड़ा हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा, नॉर्थ। नॉर्थ हमारे दादाजी 1940s में ही केम टू इन मुंबई, थैंक्स टू हिम, बिकॉज़ हरियाणा बहुत स्वीट है। हरियाणा इज़ नोन फॉर अ सैक्रिफाइस। हरियाणा में लोग पैदा होते हैं। हरियाणवी भाषा जो बोलते हैं ना जो लैंग्वेज वो तो दिल को छू जाती है हाँ, उनके खाने तो आप लोग के सब अच्छे हैं ही बिल्कुल। मैं इंस्टा पे देखती हूँ मिर्ची का वो जो You can see हाँ बस और बॉडी बिल्डर जो घी खा के जो सेहत बनाते हैं वो तो बेस्ट तरीका है जितने भी मैंने सेहतमंद लोग देखे हैं जो हरियाणा के वो देसी खाना खाना और मक्खन घी खाना और अपनी सेहत बनाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जमीन से जुड़े हुए लोग होते जमीन से जुड़े होते हैं मैडम, हाँ। हाइट होती है उनकी 6 हाइट, साढ़े 6 हाँ। 7 फीट, हैं फिट रहते हैं, दिल के बहुत ओपन रहते हैं। ओपन रहते हैं इनफैक्ट शाहरुख एंड सलमान जिस जो बड़े फ़िल्म स्टार सर हैं, उन्होंने भी उसी कल्चर को फ़ॉलो करके पिक्चर बनाई थी दंगल एंड सुल्तान एंड बिज़ल यू कैन सी। तो लोग कहीं न कहीं पसंद करते हैं। हरियाणा इज़ नोन फॉर अ सैक्रिफाइस, हरियाणा इज़ नोन फॉर अ गोल्ड मेडल, हरियाणा इज़ नोन फॉर मतलब यू नो फॉर टैलेंट निकल के आता है टैलेंट निकल के। हाँ क्योंकि इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में टैलेंट है मैडम, मुझे ऐसा लगता है। हर स्टेट में हर हर हम और हमारी मुंबई तो इतनी प्यारी है, हमारी मुंबई की स्पेशलिटी ही ये है कि अगर आप में कुछ बात है, हाँ अगर मैं आपका काम का आदमी हाँ हूँ, तो तो मैं वो एक ही थाली में बैठ के मैं आपके साथ खाना खाऊँगा। बस बस वो ऊँच-नीच, कास्ट सिस वो सब फेवरेटिज़्म बिल्कुल नहीं है। सो दैट्स व्हाई लाइक आई रियली लाइक मुंबई। हाँ आई और लव बॉम्बे हमारी ऐसी जगह है कि हर टैलेंट की वो रिस्पेक्ट करता है कोई भी टैलेंट के लोग हों यहाँ पर कोई भूखे नहीं मरते हैं सबको दाल रोटी मिलती है दाल रोटी से कहीं ज़्यादा बहुत कुछ मिलता है अगर आप मेहनत करना जानते हो तो वैसे ही आप भी बहुत टैलेंटेड हो जो कि हरियाणा से और इतने अच्छे काम करते हो तो बहुत खुशी होती है आप सबको भी कभी भी कोई भी शो पार्टी कोई भी ऑर्गेनाइज कराना है तो आपको नरेश जी से मिलना है नरेश जी का नंबर हम कैप्शन में डाल देंगे ताकि आप इनसे फंक्शन कराओ और बहुत से ऐसे हम काम नरेश जी के साथ आगे चल के ज़रूर मैं करूँगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि हम नरेश जी के साथ मिलके कैसे शो कर सकते हैं अपनी लेडीज़ को अपने जो बच्चे शो करते हैं जो फैशन शो करते हैं मुझे आपके साथ मिलके कुछ ऐसा भी फंक्शन करना है जो कि हम कैमरे के बाद में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे बट मुझे पता है कि जहाँ पर आप होंगे तो हमारा वो जो शो अच्छा होने ही वाला है
थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ गुड वर्ड्स मैम। एंड आपको मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस है तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि जिन लोगों के साथ में आप काम करते हो उनको भरोसा जीतना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और अगर आप आज मुझे मौका देंगी, अपने अपने परिवार के साथ में जुड़ने का मौका देगी, आपकी पहचान में जुड़ने का अगर आप मौका देगी, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझूंगा। आप मेरी पहचान में जुड़ चुके हैं जिनको अभी इंटरव्यू करती हूँ या मैगजीन में जिनको लेती हूँ, जब मेरे शो में आते हैं वो सब मेरी पहचान के मेंबर बन ही जाते हैं, मेरी आईडी पे भी आते हैं, मेरी मैगजीन में भी आप दिखोगे। जरूर हम अपनी इसकी फोटोग्राफ अपनी नेक्स्ट मैगजीन में डालेंगे। तो जो लोग को भी हमारे साथ जुड़ना है, जरूर पहचान की टीम बनी है। और कोई भी कैटेगरी की आप लोग हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह की मेहनत करते हैं या लोगों को बताना चाहते हैं अपने काम के बारे में, तो मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, हमारी पहचान में आइए और मुझे मेरे दिए नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। मैं ज़रूर आपका ब्यूटीफुली वे से, जैसे हम नरेश जी से बात कर रहे हैं, अच्छे स्टूडियो में आपको हम बुलाएँगे और आपकी पूरी कहानी बड़े प्यार से सुनेंगे और लोगों तक पहुँचाएँगे। तो मिस्टर नेरी, आप तो सबसे पहले मैं आपको वापस थैंक यू बोलूँगी, आप हमसे इतनी प्यारी-प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक जो राज की बात है, जो इनकी सेहत, जो इनकी बॉडी, इसका राज मैं जानना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को मेंटेन कैसे रखते हैं? तो अपनी बॉडी को बनाने के लिए आप क्या खाते हैं? हमारे व्यूअर्स जो सुनना चाहेंगे ज़रूर कि इतनी सारी मेहनत करके हम बॉडी को भी कैसे फिट रख सकते हैं? और बॉडी बना कैसे सकते हैं? क्या खाते हैं? शॉर्ट में कितनी एक्सरसाइज करते हैं? या कैसे आप इतने फिट दिख सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। डेफिनेटली मैम, आई आई लव टू शेयर दिस। इनफैक्ट मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए, बिकॉज़ हमेशा से मेरा बिलीव ये रहा है, पापा ने भी ये सिखाया मुझे कि अगर आपके पास में कोई अच्छी चीज़ है, तो आपको उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको उसका फ़ायदा मिला है, वो आप अपने दिल और दिमाग में, अपने बैग में नहीं रख सकते हो पैक करके। यू हैव टू शेयर। अगर आपको फिट रहना है, तो सबसे पहले आपका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कहीं न कहीं आपको ये दिखना, मतलब ये होना चाहिए कि इफ यू कांट सी योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर, देन व्हाट यू गोइंग टू शो दिस होल वर्ल्ड। अगर शीशे में अगर आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हो, तो आप इस दुनिया को क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? आपको आपके शोल्डर से प्यार होना चाहिए, आपको आपके बाइसेप से प्यार होना चाहिए, आपको आपकी पूरी बॉडी से प्यार होना चाहिए। अगर आप फिट हो, तो ही आप एक अच्छा मैसेज दे सकते हो। आज मैं थोड़ा फिट लगा मैम को, तो मैडम ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, राइट? तो ये चीज़ ऐसी है कि आपके दिमाग में आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मतलब मैं जब तक जिम नहीं करूँगा, मैं 45 मिनट्स, एक ये टाइम है एज़ पर अ प्रोफेशनल सर्वे। 45 मिनट्स विदाउट टाइम पास। जिम्स में मैं देखता हूँ आजकल के यंगस्टर्स जो होते हैं, वो मतलब फ़ोन में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं, अपने फीमेल, मेल फ्रेंड से बातचीत चालू रहती है। सो आई वुड लाइक टू गिव अ गुड मैसेज टू देम। प्लीज़ फॉलो गाइज़। गिव योर 200% टू 45 मिनट्स, राइट? भूल जाओ अबाउट योर स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, अगर आप सोचते रहोगे, तो बॉडी आपको वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। वो जैसे आप एंटर करते हो जिम में, उसी तरह से आप सब कुछ भूल जाइए। जो भी, आई एम श्योर हर इंसान की लाइफ में मैम कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, राइट? कोई अपने ईएमआई को लेके स्ट्रेस में है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ को लेके स्ट्रेस में है, कोई अपनी लव स्टोरी को लेके स्ट्रेस में है, राइट? लेकिन एक समझदार इंसान वो है, इन सब चीज को मैनेज करे, राइट? यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर द ब्रेड अर्नर पर्सन ऑफ योर फैमिली। तो आप वो 45 मिनट सब भूल जाइए, जाइए, राइट? जिम में देखिए, वहां पे 2-4 बंदे ऐसे रहेंगे जिनकी बॉडी ठीक ठाक है, उनसे दोस्ती कीजिए आप। हाँ। ट्रस्ट मी गाइस। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिसका पेट निकला हुआ है, फैट्स निकले हुए हैं, उनसे दोस्ती मत कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर किसी ने अपने आप को प्रूफ किया है मैम, तो अच्छे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। हाँ। जिन जैसे लोगों के साथ में आप टाइम स्पेंड करोगे, वैसा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जिनकी बॉडी ठीक ठाक है, उनसे दोस्ती कीजिए। तो दोस्ती करने से एडवांटेज ये होता है कि उनके वर्कआउट में कहीं ना कहीं वो आपको इन्वॉल्व कर लेंगे दोस्त होने के बाद। फिर वो, और 45 मिनट्स विदाउट टाइम पास आप पूरी तरह से कीजिए। डाइट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस, राइट? ऐसा नहीं आपने जिम कर लिया और वड़ा पाव खा लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वड़ा पाव बुरी चीज है, खाना चाहिए, राइट? खाना चाहिए। चीट डे होता है, आई एग्री विथ यू, लेकिन थोड़ा सिस्टम से। मिठाई आपकी दुश्मन है, और शाम को 6-7 बजे के बाद खाना आपका दुश्मन है, राइट? तो जैसे कि आप बता रहे, मुंबई जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, कि खाना एक्चुअली अभी किसमें क्या मिलावट है, राइट? इंजेक्शन दे दे के चिकन को हम लोग बड़े कर रहे हैं, अंडे अलग से आ रहे हैं, पता नहीं खाना कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डाइट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सादा खाना खाइए, राइट? हफ्ते 2 हफ्ते में एक चीट आप कर सकते हो, राइट? बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, मिठाई आपकी दुश्मन है, चाय अवॉइड कीजिए, ब्लैक कॉफी लीजिए, मॉर्निंग गणपति बप्पा अपने ईश्वर को लेके आप शुरुआत कीजिए। 45 मिनट्स आप अपने बदन को दीजिए। अगर आप 45 मिनट्स अगर आप अपने बॉडी को नहीं दे रहे हो, ट्रस्ट मी गाइस, यू आर नॉट डिजर्व,
आप इस शहर में रहने के लायक नहीं हो, सॉरी दिस इज अ बैड वर्ड आई एम टॉकिंग, आप गाँव चले जाइए आज शाम की ट्रेन से और वहाँ पे गाँव में रहिए आराम से, फिर वहाँ पे आपको देखने वाला कोई नहीं है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो लोग आपसे बात करेंगे, वो आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, वो आपको मोहब्बत करेंगे, वो आपके नज़दीक रहेंगे कि कुछ तो बात है इस बंदे में। तो और अगर आप फिट रहोगे तो आप खुद ही अच्छा फ़ील करोगे खुद मैम, ही अच्छा फील राइट? करती इसमें आपको क्या मैसेज देना है? अगर जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि उसको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है शायद, इज़ आई बिलीव मैम। और वेज नॉन-वेज दोनों खा लेते हैं या सिर्फ वेज है? नहीं एक्चुअली क्या मैम ऐसा होता है कि बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो कहीं न कहीं नॉन-वेज के नॉन-वेज थ्रू से होता है, मिलता है। जिसमें हुँ, बॉइल्ड एग्स होते हैं, राइट? हुँ, और बाद में बॉइल्ड चिकन होता है। हुँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपकी बॉडी नहीं बनती। हुँ, द ग्रेटेस्ट एक्टर मिस्टर जॉन अब्राहम, हुँ। आपने उनकी बॉडी देखी है? सब फिर अमेजिंग! अमेज़िंग। ही इज़ अ प्योर वेजिटेरियन। हुँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रोटीन मिलता है प्रोटीन मिलता और है। नॉन-वेज खाना बुरी हुँ, बात नहीं है, आप खाइए, हुँ। ग्रिल करके खाइए। सत्तू पी सकते हैं जैसे मैं पीती हूँ। हाँ, हाँ। सत्तू पी-पी के आप भी एकदम ज़बरदस्त हो गई हैं मैम। नहीं, कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं वैसे नॉन-वेज कम खाती हूँ, कम ओके। खाती मतलब खाती ही नहीं हूँ, बट मेरे बच्चे खाते हैं, बनता है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं फिर वो सत्तू पी लेती हूँ या मोरिंगा वाटर वो पीती हूँ। कुछ अमेजिंग। चीज़ें सादे खाने खाती हूँ, बेसिकली खिचड़ी खाती हूँ। उसके बावजूद भी मैम जो हाँ, आपका एनर्जी लेवल और मैं खाने कहता हूँ 2 टाइम नहीं खाती, मैं भी आपको क्या? आपने शेयर किया तो मैं भी बताना बिल्कुल, चाहती हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि दिन में 2 टाइम ही खाना चाहिए। अच्छा, सुबह, एक बार सुबह और एक बार शाम को। ओके। मॉर्निंग में अगर मैंने 10 बजे नाश्ता किया, वो भी पेट भर के ऐसा नहीं, हेल्दी वाला, बहुत सारी चीज़ें नहीं, बट मूँग दाल का चीला खा लिया या फिर पराठा भी खाना, पराठा भी खा सकते हैं, घी तो खाना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं भी खाती हूँ, मलाई भी खा लेती हूँ, मक्खन भी खाती हूँ, फिर 5-6 घंटे का पूरा गैप देती हूँ, फिर बीच में पानी ही पीती हूँ, सुबह फ्रूट भी खाती हूँ, बट फिर शाम को ही खाती हूँ 6 बजे। जैसे अभी भी मेरे साथ में मैं अपने राजमा चावल डिब्बी में लाई हूँ। अमेजिंग। 4 बजे भूख लगेगी तो मैं वो खा लूँगी, फिर भूख लगेगी तो थोड़ा-सा और खा लूँगी कम, बट 2 टाइम ही खाती क्या हूँ मैं मैं। आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? कर सकते हो ज़रूर। मैं हमेशा जब भी खाना लाती हूँ आप सबको जो भी मेरे साथ होते हैं उनको ज़रूर खिलाती हूँ। तो मैंने ये अभी ट्रेनिंग की है अपने ऊपर जी, कि मैं सिर्फ़ 2 टाइम ही खाती हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स खाने को कोई कसम नहीं खा सकती हूँ, कुछ अच्छा लगता है, बट कोशिश करती हूँ कि सिर्फ़ 2 टाइम ही खाना है, जी, ताकि वो हमको उतने घंटे का गैप मिले ताकि जो हमने खाया है, वो हमको हज़म करना है। हम बिल्कुल, खाना हज़म नहीं करते इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल, जितनी मुझे नॉलेज है मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट जो सिंपल चीज़ें मैं सुनती हूँ, जो जो डॉक्टर मैं सुनती हूँ या देसी डॉक्टर जो समझाते हैं हमको, भई क्या डाइट होनी चाहिए, तो वो सिंपल खाने खाती हूँ। जी, बट आपकी बॉडी बहुत अच्छी है इसलिए मैंने पूछा कि आप नॉन-वेज भी खाते हो? कि भई क्या ज़रूरी है? कि सुनने वालों को समझ आनी चाहिए बिल्कुल, कि हम नॉन-वेज के बिना भी सेहत बना सकते हैं और नॉन-वेज खा के भी कर बिल्कुल, बिल्कुल, हर दोनों की अपनी स्पेशल डाइट है। हुँ। मैम मेरा नंबर आपको शेयर करेगी और अब आप मुझसे पर्सनल लेवल पे हाँ, आप डाइट कॉन्टैक्ट भी कर हाँ, सकते हैं। कर डेफिनिटली, सकते हैं। आई लव टू सपोर्ट यू गाइस। और मेरा एक क्वेश्चन नरेश जी आपसे ये भी है कि आप कहीं न कहीं गॉड को भी मानते होंगे कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है या जो आप चाहते हैं, कहीं न कहीं प्रेयर करते होंगे, आपको भरोसा है कि हमारे साथ में हमारे सब काम गॉड करते हैं, ऐसा आप फ़ील करते हैं कि नहीं? अ, जो आपने ये बात कही है बहुत बड़ी बात है। हुँ, इस दुनिया में हुँ, एक पत्ता भी नहीं हिलता है बिना गॉड की इजाज़त के। हुँ, तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हर इंसान के किसी न किसी के मिलने का, हुँ। कॉन्टैक्ट करने का कोई न कोई का मतलब रहता है। मतलब एक कारण पर्पज़ होता है, कारण पर्पस होता है होता है। और जो ऊपर वाले ने ये मौका मुझे मिला है, तो हुँ, वो भी कारण था हुँ, और ये हमें मुझे ऐसा बिलीव है कि ऊपर वाले ने ही हमें यहाँ पे मिलाया है। हुँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही हम अपने पहचान को इतनी आगे लेकर जाएँगे, इतनी आगे लेकर जाएँगे कि पहचान को किसी पहचान की ज़रूरत बिल्कुल नहीं हुँ, पड़ेगी मैम। हुँ। ट्रस्ट मी। और आपका थैंक इतना यू। ज़बरदस्त एफर्ट, इतनी मेहनत, हुँ, तो मैं कहीं न कहीं सरप्राइज़ हूँ क्योंकि जनरली लोग एक हाउसवाइफ फीमेल्स ये सोचती है हुँ, कि मुझे क्या करना है, मुझे तो किचन में रहना है, हुँ। डिलीशियस मेरा आइटम। घर, मेरे बच्चे होगा दैट्स इट। खत्म, अभी खाओ पियो सो। ले लेकिन आप कहीं न कहीं आउट ऑफ द वे गई। हुँ, आपने लोगों की अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्वालिटीज़ को आप लोगों को आप स्प्रेड करना चाहती हैं, हुँ, लोगों को बताना चाहती हैं, हुँ, उनकी पहचान आप लोगों को बताना हुँ, चाहती हैं। हुँ, छोटा, बड़ा, बूढ़ा, बुज़ुर्ग वो आपने देखा नहीं है। हुँ, आपने हर वर्ग के लोगों को आपने मौका दिया, आपके साथ में बैठने का, रूबरू होने का, हुँ, उनके बारे में जानने का। हैट्स ऑफ टू यू मैम। मुझे लगता है आप अपने आप में एक भगवान हैं, हुँ। मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। नहीं, मैं सिर्फ़ बताना चाहती हूँ आप सबको आपको भी बताती हूँ कि
मेरी जो पहचान जो मैंने नाम रखा है ना, ये पहचान सिर्फ मेरी नहीं है, ये आप सबकी है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप सब आ सकते हो और मिलके हम जॉइंट में भी काम कर सकते हैं। कि एक मैगजीन में फोटो आना बहुत बड़ी खुशी होती है। जब मैंने मैगजीन बनाई तो आप मेरे पेज पे लोगों के इंटरव्यू सुन सकते हैं। एक फोटो के साथ आना और उनका आर्टिकल आना, उनको बहुत खुशी होती है। मैं बोलती हूँ एक बार ट्राई कीजिए, आपको इतनी खुशी होगी कि आप सपनों की दुनिया में चले जाएंगे कि हमने एक स्टेज पे वॉक कर ली, हमारी मैगजीन में फोटो आ गई, या हमने एक चेयर पे बैठ के हमने अपने बारे में बता दिया, अपना इंटरव्यू दे दिया। तो ये मेरी कोशिश है आप सबके लिए, जो हमारी आम पब्लिक है, बड़े छोटे सब आ सकते हैं। मुझे नहीं पता मेरी ये जर्नी मुझे कहाँ तक लेके जाएगी, बट दिल में जो सोच है कि आम पब्लिक के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था, आप सब मेरे साथ में आके जुड़ सकते हैं। उसी का कारण है कि आज नरेश जी भी मेरे साथ में हैं। मैं जिनके अंदर हुनर देखती हूँ, टैलेंट देखती हूँ, मैं उनको खुद ही बोल देती हूँ कि आपको मेरे पॉडकास्ट में आना चाहिए और लोगों को अपनी एनर्जी बांटनी चाहिए, ताकि लोग मोटिवेट होते हैं और हमसे कुछ जरूर सीखते हैं। सही बोलो ना? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अभी हमने बहुत सारी सीरियस बातें कर ली, बहुत सारा ज्ञान दे दिया आप सबको। अभी हम नरेश जी के साथ खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, जिससे कि हमको पता लगेगा इनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो नरेश जी, केरला या मुंबई? केरला, द ग्रीनलैंड। फेवरेट कलर रेड या ग्रीन? रेड। खाने में घर का खाना या होटल का खाना? घर का खाना। फिल्में देखना इंग्लिश या हिंदी? पैट्रियोटिक मूवी, देशभक्ति मूवी। खाने में क्या पसंद? दाल तड़का, जीरा राइस। और गेम्स में क्या पसंद, फुटबॉल या क्रिकेट? क्रिकेट ऑफ कोर्स। तो आपको नरेश जी अभी लास्ट क्वेश्चन मेरा सिर्फ यही है, क्योंकि मैं इस सीट पे बैठ के क्वेश्चन करती हूँ तो हमारे गेस्ट हमको आंसर देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि नरेश जी, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, और आप हमारे जो दर्शक है देखने वाले, उनको क्या बोलना चाहते हैं कि स्टेज पे आपको आप आने के बाद कैसा फील होगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। पहचान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को मौका दे रही है अपने पहचान, अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने के लिए। आप घर में बैठ के अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, फेमस नहीं कर सकते हो। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहाँ पे आप, जैसे आपने बताया कि आप टैलेंटेड लोगों को यहाँ पे बुला रही है। आई एम श्योर हम इस पहचान को उस लेवल पर लेकर जाएंगे जहाँ पे सभी को मौका मिलेगा अपनी पहचान के बारे में बात करने का, क्योंकि जो टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान में इनबिल्ड होता है। दिस इज आई बिलीव, बट लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, पहचान का हिस्सा बनिए। राइट, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि मैं क्या बात करूंगा, लेकिन जिस द वे रीटा जी ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे, वो इतने अच्छे क्वेश्चन थे कि जिनका आंसर मुझे लगता है कि मैंने, आई एम श्योर मैंने अच्छे से दिए। सही, बिल्कुल सही दिए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये प्लेटफॉर्म पहचान एकदम घर के माहौल जैसा होता है। हम खाते पीते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, डांस भी करते हैं और बातें भी करते हैं, काम भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, आपको अच्छा लगा इसके लिए? डेफिनेटली। एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहूंगा व्यूअर्स को। जरूर जरूर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। जिंदगी में अच्छे बुरे एक्सपीरियंस आपको मिलते रहेंगे। कुछ लोग आपसे जुड़े रहेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे। जो चले गए वो आपके अपने ही हैं, वो कोई पराये नहीं है। आप हमेशा उन लोगों का इंतजार कीजिए। वो डेफिनेटली, अगर आपके बीच में अगर अच्छा प्यार है, दोस्ती है, राइट, एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो दोस्त दूर रह के भी उनका ध्यान आप पर है। वो हमेशा आपके लिए ब्लेसिंग्स करते रहेंगे। एंड आई एम श्योर डेफिनेटली जो लोग नेगेटिव रहते हैं लाइफ में, तो वो डेफिनेटली एक दिन पॉजिटिव इंसान के पास में जरूर आते हैं। और आप लोग सभी लोग एक दिन मेरे पास में जरूर आएंगे। आई लव यू ऑल। अभी हम नरेश जी से पूछेंगे कि आपकी दो अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ का और बुरा एक्सपीरियंस, आपको ये दोनों एक्सपीरियंस हमको शेयर करने हैं। डेफिनेटली मैम, लाइफ इट्स ऑल अबाउट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस काफी कम होता है, एज यू नो पीपल। बुरे एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होते हैं। हर इंसान के साथ में एक्सपीरियंस जरूर होता है, राइट। हर इंसान हमको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है। एब्सोल्युटली। अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि आई बिलीव इन फैमिलीज। जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा जॉइंट फैमिली में बिलीव रखता हूँ, उसी कल्चर से आया हूँ। जो मेरी बिगेस्ट पावर है वो मेरा परिवार है। मेरे जो भाई हैं, मेरी जो भाभियां हैं, मेरे जो घर के जो बच्चे हैं, परिवार। यस, फैमिली फैमिली, राइट। आज मेरा परिवार ये है और अभी मेरा परिवार पहचान भी हो गया है। तो दिस इज माय यू नो अच्छी चीज है, राइट। अच्छी चीज ये भी कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं, राइट। लोग मुझे एडमायर करते हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, लोग मेरी बातों को सीरियस लेते हैं, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे परिवार का मैं छोटा बच्चा हूँ। मैं हमेशा उनके सामने एक
चंचल किस्म का, मस्तीखोर किस्म का बच्चा बन के ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे कभी नहीं बताना है कि आई हैव गॉट सो मच अवार्ड, आई एम वर्किंग इन सो मच पोजीशन, बिग पोजीशन, आई हैव दैट मच रेप्यूटेड, आई एम अर्निंग अ हाई स्लैब। आई नेवर शेयर विद देम, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है। मेरे जो बड़े भाई हैं, ही इज अमेजिंग, ही इज दैट काइंड ऑफ मैन कि वो पहले अपने भाई बहनों को खाना खिलाएंगे, फिर शायद अपने बच्चों को। आई लॉस्ट माई मॉम 2003 and I lost my father 2017. Okay. These are the biggest sad of my life because you know, जिसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आज भी रात को 2 बजे उठ के उनको याद करता हूँ। इस दुनिया में आप सब चीज पालोगे, माँ बाप को आप पा नहीं सकते हो। उसके अलावा माँ बाप तो खैर आपसे प्यार करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में आके चले जाते हैं जिनको आप कभी नहीं भूल सकते। एक ऐसा फ्रेंड जब उनसे आप बात करते हो और आपके हेलो बोलने से सामने वाले को समझ में आ जाता है ही इज हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज एंग्री, ही इज नॉट एंग्री, मतलब उसको मेरी जरूरत है या उसको मेरी जरूरत नहीं है। ऐसे दोस्त भी आपके लाइफ में आते हैं। मेरे लाइफ में ऐसे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त आए थे 1-1.5 साल पहले, लेकिन पता नहीं अभी वो कहाँ चले गए। आई एम रियली डोंट नो, दे आर डिसअपीयर, बट वेयरएवर दे, जहाँ भी हैं वो, दे शुड बी हैप्पी, बट आई बिलीव वन डे दे विल डेफिनेटली कम बैक। आई एम मिसिंग देम, क्योंकि बिना दोस्तों के प्यार नहीं है और बिना प्यार के ये जिंदगी नहीं है। बोलते हैं ना कि हमको कौन इंसान प्यार करता है, वो इससे समझ आती है कि हमारी आवाज से हमको वो समझ जाते हैं कि हमारे अंदर दुख, इस समय दुख की भावना है या खुशी की भावना है। प्यार करने वाले इंसान को ये बताना नहीं पड़ता, वो एक आवाज से ही, एक फोन कॉल से ही हमको समझ जाते हैं कि हम किस फील्ड में हैं। तो हमेशा उस प्यार को, अगर आपकी लाइफ में है किसी भी रूप में, वो प्यार है, आपके दोस्त हों, मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, तो उनको संभाल के रखिए। उस प्यार की कदर करनी चाहिए, जो कि हम इंसान लोग कभी कभी नहीं करते हैं। जैसे कि आपने, नरेश जी ने बताया, अपने मम्मी पापा इनके साथ में नहीं है, तो मम्मी पापा जिनके हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? कुछ शब्द आप बोलिए, ताकि वो बच्चे उस माँ बाप की जो रिस्पेक्ट होती है, जो प्यार होता है, जो फील होता है, वो प्रॉपर तरीके से करें, ताकि वो जाते समय कोई भी उनके मन में ओ इच्छा बाकी नहीं रहनी चाहिए कि जो प्यार होना चाहिए एक फैमिली का या परिवार का एक बच्चों को, वो आप जरूर 2 शब्द बोलिए। क्योंकि जो आपके अंदर दुख है ना पेरेंट्स का, वो मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या फील करते हो। I'm become, you know, a little आप थोड़े से upset because अपसेट हो गए। I'm sorry guys, मैं ये बोलना चाहूंगा कि माँ बाप जैसी कोई चीज नहीं है। माँ बाप अगर आपको डांटते हैं तो उसका आपको फायदा मिलता है। माँ वो इंसान होती है जो अपने बच्चे के खाने का, पीने का, पालन पोषण में पूरी तरह से निस्वार्थ होकर ध्यान देती है। और इस दुनिया में आपके पिताजी ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे आगे, मेरे से भी बढ़ जाए। बाप हमेशा ये चाहेगा मेरा बेटा मेरे से भी बड़ा इंसान बने। और माँ की एज ए मदर मैं हूँ, तो मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, सब माएँ ऐसे करती हैं। एक नरेश जी माँ ही है जो हमेशा बच्चे को कहीं से भी वो फोन करेगा, बेटा, तो माँ यही पूछेगी तूने खाना खाया? जैसे मेरा बेटा भी अभी दुबई में है, तो वो जब भी कॉल करता है, मैं उसको एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, तूने कुछ खाया? वो घंटों अपनी डाइट के हिसाब से खाली पेट रहेगा या कुछ, तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, उन्होंने कुछ खाया? तो ये माँ ही पूछ सकती है, कोई और रिश्ता नहीं पूछेगा। तो माँ बाप की कदर करनी है, आप सबको माँ बाप से प्यार करना है। और आप बिल्कुल सैड मत होइए, क्योंकि हमारे लाइफ में, जैसे मैं भगवान की बात क्यों पूछती हूँ कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, वो गॉड के हाथ में है। किसको कब धरती पे लाना और कब लेके जाना है, हमारी जर्नी है। जब पूरी हो जाती है तो भगवान जी हमको ले जाते हैं। तो हमको सैड नहीं होना है। इसीलिए आप इतना सारा प्यार जो आपके अंदर, आप लोगों को प्यार बांट रहे हैं, तो बहुत बहुत खुशी है मुझे आप हमारे साथ में आए, मेरी पहचान स्टेज पर आप आए और आपने इतनी सुंदर बातें हमको जर्नी शेयर की। आई फील प्राउड कि आप मेरे शो पर आए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स अ लॉट। आप बहुत अच्छे शो करते रहिए और हम मिलके कुछ अच्छा सा शो भी करेंगे जरूर। आज पहचान प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको वादा दे दिया है कि हम दुनिया को खुश करने की कोशिश करेंगे और उन सबको अपनी स्टेज पर लाएंगे कि जो लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, थोड़ी सी खुशी देना चाहते हैं। डेफिनेटली, और मैं ये भी आज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहूंगा, नाउ ऑनवर्ड्स आई एम द पार्ट ऑफ पहचान। मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा मैम। व्हेनेवर यू नीड इट, यू जस्ट, आई एम वन कॉल अवे फ्रॉम यू, प्लीज कॉल मी एंड आई एम देयर। आई एम द पार्ट ऑफ पहचान। थैंक यू मैम so much ma'am for giving a valuable time. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपको हमारे साथ आके। पहचान पॉडकास्ट